कहानी एक डरावने भविष्य में शुरू होती है, जहां समाज उन लोगों को जिन्हें असामान्य या बेकार समझा जाता है, शहर से निकालकर टेक्सास के विशाल और खतरनाक रेगिस्तान में फेंक देते हैं। इन लोगों को कहा जाता है द बैड बैच। हर किसी के कान के पीछे एक नंबर का टैटू बनाया जाता है, थोड़ा सा खाना और पानी दिया जाता है, और फिर उन्हें ऊंची दीवार के पार इस बंजर दुनिया में छोड़ दिया जाता है, जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जंग है। मुख्य किरदार अर्लीन भी ऐसे ही बहिष्कृत लोगों में से एक है। वह शहर की ओर जाती है, लेकिन तेज धूप में चलते चलते थक जाती है और एक टूटी गाड़ी में बैठकर आराम करने लगती है। तभी वह देखती है कि कुछ लोग गोल्फ कार्ट पर उसकी तरफ आ रहे हैं। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे पकड़ लेते हैं। जब अर्लीन जागती है तो वह बंधी हुई होती है और आसपास गाना बज रहा होता है। उसे देखकर वहाँ के लोग बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और फिर उसकी टांग काट देते हैं। अब अर्लीन भयानक नीरभक्षी लोगों के चंगुल में फंस गई है। अगर वह जल्दी भागी नहीं तो ये लोग उसे भी खा जाएंगे। फिर अर्लीन अपने ही मल से खुद को ढक लेती है ताकि कोई उसके पास ना आए। जब एक औरत उसे इस हालत में देखती है तो वह अर्लीन की जंजीरें खोल देती है और उसे किसी दूसरी जगह ले जाकर साफ करती है। जब वह औरत पानी भरने जाती है तो अर्लीन पास में पड़ी लोहे की रॉड देख लेती है और उसे रेत में छुपा देती है। जैसे ही औरत दूसरी तरफ मुड़ती है, अर्लीन उसे पीछे से मार देती है और जब वह गिर जाती है तो कई बार रॉड से मारती है। फिर अर्लीन कचरे जैसी जगह पर रेंगते हुए एक स्केटबोर्ड ढूंढती है और उसी पर सवार होकर वहां से भाग निकलती है। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाती। रास्ते में एक आदमी उसे देख लेता है। सन्यासी अर्लीन को उठाकर एक ट्रॉली में बैठाता है और उसे शहर पहुंचाता है, वही जगह जहां अर्लीन पहले जाना चाहती थी। 5 महीने बाद अर्लीन शहर में बस चुकी है और उसके पास एक नकली पैर भी है। उधर नरभक्षियों के गांव में उनके सरदार मायामी अपनी बेटी हनी का चित्र बना रहा होता है। इसके बाद मायामी बाहर जाता है और एक कैद महिला के पास पहुंचता है। वह औरत उससे मदद की गुहार लगाती है, लेकिन वह उसकी गर्दन मरोड़कर मार देता है और फिर उसकी लाश काटकर मांस तैयार करता है। उसकी साथी मारिया यह देखकर कहती है कि अब उसे इंसानी मांस से घिन आने लगी है, जो मायामी अपनी पूरी फैमिली और कबीलों को खिलाता है। सुबह मारिया अपनी बेटी हनी को लेकर जरूरी चीजें ढूंढने निकलती है। उसी समय अर्लीन अपने साथ बंदूक लेकर शहर से बाहर निकल जाती है। मारिया और हनी एक कचरे के मैदान में पहुंचते हैं। वहां मारिया को एक बड़ा आईना दिखता है। वह उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन फिसलकर गिर जाती है और उसकी टांग चोट लग जाती है। इसी बीच अर्लीन रेगिस्तान में घूम रही होती है, तभी उसे एक गोल्फ कार्ट दिखाई देता है, वही जिसमें मारिया और हनी आई थीं। अर्लीन देखती है कि हनी कहीं भाग रही होती है, तो वह पानी की कैन उठाकर उसके पीछे दौड़ पड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद वह मारिया को घायल हालत में देखती है। अर्लीन को नहीं पता कि ये दोनों नरभक्षी कबीलों से हैं। वह उनसे पूछती है कि तुम लोग कहाँ से आई हो, लेकिन मारिया और हनी सच नहीं बताती। अर्लीन को अब शक होता है कि ये दोनों वही जगह से है जहाँ इंसानी मांस खाया जाता है। तब मारिया अर्लीन से कहती है, हर कोई अपने तरीके से जीने की कोशिश करता है, हमें भी ऐसा ही करना पड़ता है। वह अर्लीन से दयालुता की भीख मांगती है और कहती है कि वह भी बैड बैच में से ही है, यानी समाज ने उसे भी बाहर कर दिया है। वह अर्लीन से उसे छोड़ देने की गुहार लगाती है, लेकिन अर्लीन को अपना दर्द याद आ जाता है, जब वह खुद उनके कैद में थी और दया की भीख मांगती थी, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी थी। अर्लीन बंदूक उठाती है और मारिया पर गोली चला देती है। छोटी हनी अपनी माँ के पास बैठ जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है कि मारिया मर चुकी है। अर्लीन हनी को लेकर वापस शहर लौट जाती है। दूर से यह सब एक बूढ़ा आदमी दूरबीन से देख रहा होता है। शहर लौटकर अर्लीन हनी के लिए एक खरगोश खरीदती है, जो उसे बहुत पसंद आता है। उधर मायामी परेशान है कि मारिया और हनी बहुत देर से वापस क्यों नहीं आई हैं। वह उन्हें ढूंढने कचरे के मैदान पहुंचता है और वहां उसे मारिया की लाश मिलती है। वहीं पर उसे बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। जेसन हनी का चित्र वाला नोटबुक निकालता है और इशारों में पूछता है कि क्या बूढ़े आदमी ने उस लड़की को देखा है, लेकिन वह बोल नहीं सकता। वह जेसन से नोटबुक लेता है और इशारों में बताता है कि अगर जेसन उसका चित्र बनाए तो वह उसे कुछ बताएगा। जेसन समझ जाता है कि और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह बूढ़े आदमी का चित्र बना देता है। जब बूढ़ा आदमी अपना चेहरा नोटबुक में देखता है तो वह उस पर लिखता है, शहर में खोजो। इसका मतलब है कि वह मायामी को बता रहा है कि हनी अब शहर में है। शाम को शहर में एक बड़ी पार्टी होती है। वहाँ एक धार्मिक नेता आता है, जिसे सब ड्रीम कहते हैं। वह अपने अनुयायियों को नशे जैसी दवाएं पवित्र आशीर्वाद के रूप में बांटता है।
इसी दौरान हनी अपने हाथ से खरगोश को छोड़ देती है और वह भाग जाता है। हनी खरगोश के पीछे दौड़ती है और रास्ते में ड्रीम और उसकी गर्भवती प्रेमिका को देखती है, जिन्होंने खरगोश पकड़ लिया होता है। फिर ड्रीम हनी को अपने साथ घर ले जाता है। उसी समय अर्लीन, जो नशे के असर में है, वह शहर छोड़कर रेगिस्तान की तरफ निकल जाती है, जहां उसे मायामी मिल जाता है। सुबह जब अर्लीन जागती है तो पाती है कि जेसन ने उसका नकली पैर उतार दिया है। अब उसके बिना वह शहर नहीं पहुंच सकती। जेसन उसके पास आता है और उसे हनी का चित्र दिखाता है। पूछता है, क्या तुमने इस लड़की को देखा है? अर्लीन झूठ बोलती है कि उसने हनी को नहीं देखा, लेकिन जेसन जानता है कि हनी शहर में है। वह कहता है कि वह अर्लीन को शहर तक छोड़ देगा। वह अंदर जाएगी, हनी को ढूंढेगी और फिर उसे जेसन के पास वापस लाएगी, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो जेसन उसे मार देगा। दोनों शहर की ओर निकलते हैं, तभी रास्ते में एक गुंडा उनके सामने आ जाता है। गुंडा जेसन के सामने पेट्रोल की एक कैन रखता है और कहता है, अगर ये चाहिए तो इसके बदले लड़की की दूसरी टांग दे दो। जेसन पेट्रोल कैन उठाता है और तभी गुंडा अर्लीन को पकड़ लेता है। जेसन कुछ कदम पीछे हटता है और झट से चाकू फेंकता है, जो सीधा गुंडे की टांग में जा लगता है। फिर जेसन उसके हाथ को काट देता है। इसके बाद वह स्कूटर पर बैठता है और अर्लीन से कहता है, चलो जल्दी करो। रात में दोनों आराम करने के लिए रुकते हैं। अर्लीन जेसन से पूछती है, तुम यहाँ कैसे फंसे? जेसन बताता है कि वह अवैध प्रवासी था और इसी वजह से सरकार ने उसे समाज से निकालकर रेगिस्तान में भेज दिया। बातों बातों में वह बताता है कि पहले वह टैटू आर्टिस्ट था। यह सुनकर अर्लीन अपनी टैटूज दिखाती है, जिसमें उसके कान के पीछे बना कैदी नंबर भी शामिल है। उसी वक्त अचानक गोली चलने की आवाज़ आती है। एक अनजान आदमी बंदूक लेकर वहां आता है। वह अर्लीन को पकड़ लेता है और उसे फिर से शहर ले जाता है। सुबह अर्लीन शहर से निकलती है और उसी जगह लौटती है जहां कल मायामी को गोली लगी थी, लेकिन वहां उसे सिर्फ मायामी की नोटबुक मिलती है। उधर बूढ़ा आदमी आकाश में कौवों का झुंड देखता है, जो किसी एक जगह मंडरा रहे होते हैं। वह वहां पहुंचता है और देखता है मायामी बेहोश पड़ा हुआ है। बूढ़ा आदमी एक कौवा पकड़ता है, उसे पकाकर खाना बनाता है और फिर जागे हुए जेसन के साथ खाना बांटता है। इधर अर्लीन जेसन की नोटबुक से हनी का चित्र लेती है और उसे शहर में ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वह हनी को नहीं ढूंढ पाती। तभी रास्ते से ड्रीम की औरतें गुजरती हैं। एक हनी को साथ लेकर जा रही होती है। उसी समय रेगिस्तान में बूढ़ा आदमी मायामी को उसके स्कूटर तक पहुंचाता है ताकि वह फिर से चल सके। शहर में अर्लीन आखिरकार ड्रीम के घर पहुंचती है। वह वहां हनी को वापस लेने आई होती है। ड्रीम उससे बात करता है और कहता है कि उसने शहर की गंदगी साफ की है और लोग नहीं समझते कि वह सबके लिए अच्छा काम कर रहा है। लेकिन उसे महसूस होता है कि अर्लीन को यह जगह पसंद नहीं है, इसलिए वह पूछता है, बताओ तुम्हारा सपना क्या है? अर्लीन उसकी गर्भवती साथियों को देखकर कहती है, मुझे भी उनके जैसा सपना अपने अंदर चाहिए। इसके बाद अर्लीन को बेडरूम में ले जाया जाता है। वहां वह अपने नकली पैर से छिपी हुई बंदूक निकालती है और एक औरत को बंधक बना लेती है ताकि हनी को वापस पा सके। हनी को लेकर अर्लीन शहर छोड़ देते हैं। जैसे ही वे गेट के बाहर निकलते हैं, अर्लीन बंधन महिला को छोड़ देती है और फिर हनी के साथ आगे बढ़ती है। रेगिस्तान में अर्लीन जेसन से मिलती है, जो शहर की ओर जा रहा होता है। हनी अपने पिता को देखकर उसकी बाहों में कूद जाती है। पिता और बेटी खरगोश को लेकर स्कूटर की ओर बढ़ते हैं। तभी अर्लीन उन्हें रोकती है और मायामी से कहती है कि वह उसके साथ रुके। मायामी अर्लीन को शहर वापस लौटने की सलाह देता है, लेकिन अर्लीन वहां नहीं जाना चाहती। उसे यह जगह पसंद है। मायामी रेगिस्तान के चारों तरफ देखता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि अर्लीन को यहाँ क्या पसंद आया। अर्लीन जेसन का हाथ थामती है। इसी बीच हनी शरारत करने लगती है, क्योंकि ड्रीम के घर में उसे नूडल्स जैसा स्वादिष्ट खाना मिला था और अब वह फिर से वही खाने की जिद करने लगती है। मायामी हनी से खरगोश लेता है और उसे मारकर स्वादिष्ट खाना बनाता है, और इसी के साथ यह अजीब लेकिन भावनात्मक सफ़र खत्म होता है। एक ऐसी कहानी जहां इंसानियत, प्यार और जिंदा रहने की चाह सब एक दूसरे से टकराते हैं। आखिर में दी बैड बैच हमें यही सिखाती है कि इस बर्बाद दुनिया में भी कुछ लोग अब भी प्यार करने, बचाने और उम्मीद रखने की ताकत रखते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आ आ के